नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसी सितारों के पर। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने दौर की एक ऐसी अभिनेत्री जिसने न केवल अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी शानदार एक्टिंग और अपने जबरदस्त डांस कौशल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल किया। मैं 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम करने वाली मीनाक्षी शेषाद्री 80 और 90 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में टॉप की एक्ट्रेस में शुमार होने के बाद अपने करियर के पीक पर क्यों ये अभिनेत्री शादी करके अमेरिका शिफ्ट हो गई। 16 नवंबर 1963 को मीनाक्षी का जन्म झारखंड के सिंदरी में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता सिंदरी के फर्टिलाइजर कंपनी में काम करते थे। इनकी मां भरतनाट्यम में पारंगत थी। सिंदरी में मीनाक्षी का जन्म हुआ था। इनके माता पिता ने इनका नाम शशिकला रखा था। क्योंकि मीनाक्षी की मां भरतनाट्यम में पारंगत थी तो बचपन से ही उन्होंने मीनाक्षी और उनकी बड़ी बहन निम्मी को भरतनाट्यम सिखाना शुरू कर दिया था। पढ़ाई के साथ ही मीनाक्षी स्कूल में डांस प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया करती थी। मीनाक्षी को देखकर इनकी सहेलियां अक्सर इनसे मॉडलिंग के लिए ट्राई करने के लिए कहा करती थी। तब मीनाक्षी अपनी सहेलियों की बातों को मजाक में उड़ा दिया करती थी। लेकिन जब 12th के एग्जाम के बाद ये घर पर छुट्टियां बिता रही थी तो उन्होंने अखबार में ब्यूटी कॉन्टेस्ट का ऐड देखा। उस ऐड को देखकर मीनाक्षी को अपनी सहेलियों की बातें याद आई और उन्होंने अपना नाम भी इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भेज दिया। मीनाक्षी वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत भी गई। फिर उसी साल उन्हें मिस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लेने का भी मौका मिला और महज 17 साल की उम्र में मीनाक्षी ने साल 1981 का मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके बाद सिंदरी की ये आम लड़की रातों रात पूरे देश में खास बन गई। साल 1981 में मीनाक्षी जी को जापान की राजधानी टोक्यो में हुए मिस इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिला। हालांकि इस कॉन्टेस्ट में मीनाक्षी को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस कॉन्टेस्ट के बाद मीनाक्षी के लिए मनोरंजन जगत के दरवाजे खुलना शुरू हो गए। जापान से लौटने के बाद मीनाक्षी के पास मॉडलिंग के ढेर ऑफर्स थे। कुछ को उन्होंने साइन भी किया था। मुंबई में ही मीनाक्षी की बड़ी बहन निम्मी रहती थी और मीनाक्षी भी अपनी बड़ी बहन निम्मी के साथ ही मुंबई में ही रहने लगी। तभी एक दिन मशहूर एक्टर मनोज कुमार का मीनाक्षी के पास फोन आया। मनोज कुमार जी ने मीनाक्षी से कहा कि उन्हें अपनी फिल्म के लिए एक नई हीरोइन की तलाश है। मीनाक्षी जब मनोज कुमार से उनके ऑफिस मिलने पहुंची तो उन्हें लगा कि मनोज कुमार उनका स्क्रीन टेस्ट लेंगे। लेकिन मनोज कुमार ने कहा, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम एक बहुत ही बढ़िया अभिनेत्री बनोगी, इसलिए मैं तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट नहीं लूँगा। मनोज कुमार जैसे दिग्गज एक्टर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मीनाक्षी बहुत खुश हुई। लेकिन मीनाक्षी ने मनोज कुमार को तुरंत हाँ नहीं कहा। वह पहले अपने माता पिता के पास आई और उन्होंने अपने माता पिता से इस बारे में बात की। मीनाक्षी के माता पिता ने कहा कि उन्हें ये फिल्म करनी चाहिए। तभी वह वापस मुंबई आई और उन्होंने मनोज कुमार की फिल्म साइन कर ली जिसका नाम था पेंटर बाबू। हीरो भी साइन कर ली और सुभाष घई के कहने पर मीनाक्षी ने अपना नाम शशिकला शेषाद्री से बदलकर मीनाक्षी शेषाद्री कर लिया। पेंटर बाबू फिल्म ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा सकी। हालांकि यूपी बिहार में इस फिल्म पर पसंद किया गया था। फिल्म को फ्लॉप फिल्म ही रातों रात स्टार बन गई। सुभाष घई अपने फिल्म में नए हीरो और हीरोइन को कास्ट कर रहे थे। जैकी श्रॉफ के रूप में उन्हें अपना हीरो तो मिल गया था और जब उन्होंने मीनाक्षी को देखा तो उन्हें अपनी हीरोइन भी मिल गई। मीनाक्षी को देखते ही सुभाष घई ने सोच लिया था कि जैकी श्रॉफ के अपोजिट मीनाक्षी को ही कास्ट खुली से थी। लेकिन धीमी शुरुआत के बाद हीरो ने जो रफ्तार पकड़ी वो बहुत ही शानदार थी। फिल्म की कहानी, फिल्म का म्यूजिक जबरदस्त हिट साबित हुआ और रातों रात मीनाक्षी जैकी श्रॉफ सुपरस्टार बन गए। और इसके बाद मीनाक्षी ने बहुत सी फिल्मों में काम किया। उन्होंने लगभग सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया, जैसे राजेश खन्ना हो या अमिताभ बच्चन, जितेंद्र हो या अनिल कपूर। हर हीरो के साथ मीनाक्षी की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। अमिताभ बच्चन के साथ आई शहंशाह को तो आज के जमाने के दर्शक भी खूब पसंद करते हैं। जंग ही वो फिल्म भी है जिसके बाद सुभाष घई के साथ उन्होंने अनबन हो गई और फिर उन्होंने कभी दोबारा सुभाष घई के साथ काम नहीं किया। मीनाक्षी शेषाद्री के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो सत्यमेव जयते, डकैत, 20 साल बाद, बड़े घर की बेटी, दामिनी और तेरी यही कहानी, अल्लाह रखा, छतरी और घातक हैं। घातक इनके करियर की आखिरी फिल्म भी थी। 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाली मीनाक्षी शेषाद्री के करियर की सबसे शानदार फिल्म साल 1993 में आई दामिनी को माना जाता है। राजकुमार संतोषी की इस फिल्म ने ही मीनाक्षी को बॉलीवुड के ए ग्रेट एक्ट्रेस में शुमार कराया था।
सानू से उनके अफेयर की बात को भला कैसे भूला जा सकता है। महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के सेट पर मीनाक्षी और कुमार सानू की मुलाकात हुई। कुमार सानू पहले से ही शादीशुदा थे। कहा जाता है कि जब कुमार सानू की पत्नी सिंगर रीता भट्टाचार्य को मीनाक्षी सेसान्द्री संग उनके अफेयर की खबर मिली तो वे बहुत ही नाराज हुई और नौबत तलाक तक पहुंच गई। कुमार सानू की सेक्रेटरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कुमार सानू की कई गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं और फिलहाल वो मीनाक्षी सेसान्द्री को डेट कर रहे हैं। साल 1994 में कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य का तलाक हो गया। लोग इस तलाक के लिए मीनाक्षी को ही जिम्मेदार मानने लगे। कुछ दिनों बाद इन दोनों से जुड़ी खबरें आना भी बंद हो गई। साल 1993 में सबको चौंकाते हुए मीनाक्षी सेसान्द्री ने अमेरिका में रहने वाले एक इन्वेस्टर बैंकर हरीश मैसूर से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री और भारत को छोड़कर वो अमेरिका में बस गई। मीनाक्षी और हरीश के 2 बच्चे हैं, बेटी केंद्रा और बेटा जोश। अमेरिका में मीनाक्षी अपना डांस इंस्टीट्यूट चलाती हैं और वहाँ बच्चों को भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और उड़ीसा डांस सिखाती हैं। फिल्म की चकाचौंध से दूर अमेरिका में मीनाक्षी अपने परिवार के साथ एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जी रही हैं। थैंक यू। ऐसे ही फिल्मी सितारों के बारे में जानने के लिए अपने चैनल किसे सितारों को लाइक और सब्सक्राइब करें।